आनन फानन के अंदर रूस ने भी अपना मून लैंडर छोड़ा, लूना 25 जिसका नाम था, और वो ये चाहता था कि भारत से पहले ही वो वहां पहुंच जाए। 1976 से लेकर आज तक रशिया मून के ऊपर दोबारा गया नहीं, मगर उसका अचानक से भारत के साथ में रेस करना क्या दर्शाता है। जिस प्रकार के हालात रशिया के अंदर इस समय है, आंतरिक कलह चल रही है, वहां पर कई चीजों की शॉर्टेज चल रही है, युद्ध के हालात हैं, और इस बीच के अंदर वो इतना बड़ा अचीवमेंट अचानक से अगर करने लग जाए तो सवाल बनते हैं। ये बात अलग है कि जैसे ही भारत ने इस बड़े अचीवमेंट को हासिल किया, सबसे पहले पुतिन ने ही मोदी जी को बधाई दी, भारत को बधाई देकर बोला कि आपने ये कर दिखाया। एक बात समझ जाइए कि आपका दोस्त अगर पास नहीं होता और आप पास हो जाते हो तो आपको बुरा लगता है, मगर आप फेल हो जाओ, आपका दोस्त पास हो जाए तो आपको ज्यादा बुरा लगता है। रूस और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके कोई आपस में हित नहीं टकराते, मगर इनके दोस्तों के हित आपस में जरूर टकराते हैं। मतलब यहां पर दो दोस्तों के अलावा एक तीसरा भी एलिमेंट शामिल है, जिसको हर किसी चीज से दिक्कत होती है, हर किसी चीज से चिड़न होती है, परेशानी होती है, जलन होती है। सभी जानते हैं कि उस बिगड़े हुए एलिमेंट का नाम चीन है, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं चंद्रयान को जब भी सर्च करेंगे तो आपको 1 2 3 4 ये खबरें ही मिलेंगी। विश्व के अंदर बहुत सारे देश भारत को बधाइयां दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भारत को उल्टा सीधा पहले कहा था, मगर अब जाकर वो बधाई तो देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चीन अपनी परफॉर्मेंस नहीं बदलता। ये इतना बिगड़ा हुआ केस है। ब्रिक्स के सम्मेलन के अंदर भी चीन के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना भी उसका मुद्दा है, और इन सभी के सभी मुद्दों के अंदर सामने आकर बैठ जाता है भारत, जिसको लेकर चीन और जल भुन जाता है। पूरे के पूरे चीनी मीडिया से भारत की चंद्रयान वाली खबर बिल्कुल गायब कर दी गई है, और चीन ये चाहता नहीं था कि भारत के पास में इतना बड़ा अचीवमेंट हो। वो ये चाहता था कि कैसे भी करके रशिया इसके अंदर खेल बिगाड़े। रशिया ने कोशिश की मगर बिगड़ा नहीं। पूरे चीनी मीडिया के अंदर केवल 4 आपको खबर मिलेंगी जिसके अंदर चंद्रयान का जिक्र है, और उसके अंदर यहां पर भी देखिए कि हाल ही की जो खबर है, लूना 25 मिशन के फेलियर होने के बाद चीन कह रहा है कि रशिया को हल्के में नहीं आंकना। 2011 के अंदर चंद्रयान 1 मिशन भारत का था, जो ठीक ठाक चला था, फेलियर तो नहीं कह सकते, मगर वो वहां पर पहुंचने के लिए नहीं था, वो केवल मून के आर पार चक्कर लगाने वाला था। मगर चाइना ने उसके लिए क्या कहा था? अपने सभी लोगों को चाइना ने बताया कि भारत का यह मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, भारत के जितने भी सपने थे वो सारे टूटकर बिखर चुके हैं, और जो उनका मिशन है वो केवल 315 दिन ही चला, जो कि 2 साल चलने वाला था। आप ये समझ सकते हैं कि 2014 से पहले भी जो भारत की स्थिति थी, उस समय भी चाइना भारत के खिलाफ ही रहा करता था। यह बात अलग है कि भारत उसको जवाब नहीं दिया करता था, मगर अब जाकर भारत को कोई भी जवाब नहीं दे पाता, भारत ही सबको जवाब देता है। पुराने वाले 2011 वाले भारत के लिए कहा गया था चाइना की तरफ से कि ये अपना जो पैसा है खराब कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए, इनकी बेसिक सर्विसेज, पानी, बिजली वगैरह। साफ तौर पर 2011 के अंदर स्थिति कुछ ऐसी ही थी, जहां पर भ्रष्टाचार का राज था, मगर अब जो स्थितियां बदल रही हैं उसके अंदर चाइना दूसरों की मदद ले रहा है भारत को पीछे करने के लिए। पिछले साल लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे 2022 के अंदर, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बहुत ही जल्द यानी कि 25 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। इस साल भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, और डेवलप्ड कंट्री होने के लिए आपको स्पेस के अंदर अच्छी दाख रखनी चाहिए, जो कि इस बार हो भी चुकी है। कुछ ही दिन पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी इसी बात को, अपने संकल्प को दोहराया था, और बोला था कि ये जो 2047 का टारगेट है, ये उसको हम और भी जल्दी पूरा करेंगे। किसी भी देश के आगे बढ़ने की बात हो, या किसी भी सामान को बेचने की, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की बात हो, जितना अच्छा उसकी मार्केटिंग होती है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ जाती है, उतनी ही तेजी से उसकी कंपनी ग्रो करती है। पिछले 1 साल के अंदर रूस के लिए भारत बहुत ज्यादा जरूरी साबित हुआ है, और भारत के साथ में मिलकर पहले जो रूस ने ब्रह्मोस बनाई थी उसका हाइपरसोनिक वर्जन भी बनाने की तैयारी में है। अब यहां पर जो बड़ी बात का जो शिफ्ट आता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अभी तक यह देखा जाता था कि रूस के साथ में भारत मिलकर काम करता है, और ज्यादातर रूस की टेक्नोलॉजी को भारत इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मगर चंद्रयान 2 और लूना 25 के एक साथ वहां पर पहुंचने से जो बात होने वाली थी उसके उलट हो गई, यानी कि विश्व ये मान रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी अब रूस से आगे निकल चुकी है। जैसे ही भारत ने यह कीर्तिमान को स्थापित किया, भारत की कई कंपनियां इसके अंदर लगी हुई थी, और उनके शेयर धमाधम बढ़े, $2.5 बिलियन का उछाल आ गया। अब यहां पर देखिए, भारत का दोस्त रशिया जरूर है, मगर दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कौन आगे बढ़ जाए, मगर चाइना एक ऐसा एलिमेंट था जिसने रशिया को जबरदस्ती प्रोवोक किया कि भारत से पहले वहां पर पहुंच जाओ। ये जो कीर्तिमान भारत को मिलने वाला है, क्योंकि जो सबसे पहले करता है उसका याद रहता है, ये भारत से छीन लो, जैसे भी करो ऐसा करके दिखाओ। 1976 से लेकर रशिया ने यह काम नहीं किया था, बीच के अंदर वो कर सकता था, मगर जब भारत ने इसको करने की कोशिश की, उसी समय
रशिया का करना और उसी समय आनन फानन में भेजना। मतलब इसका साफ है कि वो चाहते तो पहले भेज सकते थे, मगर उन्होंने ऐसे समय पर भेजा जिस समय रशिया की आंतरिक सिचुएशन ये अलाउ नहीं कर रही, यानी कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था ब्रिक्स के अंदर जो मोदी करने वाले थे उसको खराब करने का। अब इस बात को लेकर रशिया और भारत के रिश्तों के ऊपर तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा ये जरूर है कि रशिया को थोड़ा नुकसान हुआ है, मगर भारत को उसका 10 गुना से ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि विश्व भी इस बात को लेकर खुश है। भारत का स्टैंड ऐसा है जो विश्व के अंदर किसी की तरफ नहीं समझा जाता, और यह बात भारत ने बता भी दी है कि हम किसी की तरफ नहीं है, हम केवल उसकी तरफ हैं जो हमारी तरफ है। और इस समय पूरा विश्व इस बात की खुशी मना रहा है कि रशिया के पास वो कीर्तिमान नहीं गया, और रशिया इस बात की खुशी मना रहा है कि उसके दोस्त के पास कीर्तिमान गया, और भारत इस बात की खुशी मना रहा है कि भारत तो गया ही है। स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक और दिल जला है जिसका नाम अमेरिका, वो भी एक दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जिसके बारे में भी उसने कुछ बताया नहीं। पिछला परीक्षण भी उसका फेल हुआ था। आने वाला समय तो भारत का है ही, और इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे मजदूर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे नेता सभी के सभी लगे हुए हैं। बस हमें इन सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भारत आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।